दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मात्र 15 से 20 रुपए प्रति पौधे के खर्च में आप अपनी फसलों से ज़्यादा फूल, ज़्यादा फल, बेहतर रंग, शानदार स्वाद और वर्षों तक उपजाऊ रहने वाली मिट्टी पा सकते हैं, तो आप क्या मेरी बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन सच यही है दोस्तों। बस एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और वही गलती आज भी दोस्तों ज़्यादातर किसान और गार्डनर अपनी फसलों में करते आ रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कपास की खली का एक ऐसा वैज्ञानिक और सही तरीका बताने वाला हूं, जिसे जानने के बाद आप इसे पहले की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बीच में अगर एक भी जानकारी मिस हो गई तो हो सकता है आपको वह परिणाम देखने को ना मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए जानते हैं कि आखिर कपास की खली में ऐसा क्या है जो इसे एक साधारण खली से खेती का पावरफुल ऑर्गेनिक बूस्टर बना देता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी विशिष्ट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिरजी की बगिया। दोस्तों, यहां पर हम खेती और बागवानी से जुड़ी हर जानकारी को पूरी रिसर्च और प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर आपके साथ साझा करते हैं। और आज मैं आपको पूरी वैज्ञानिक जानकारी के साथ अपने गार्डन का प्रैक्टिकल अनुभव दिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपकी फसलों में भी ये समस्या आ रही हैं, जैसे फूल आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं, फल छोटे रह जाते हैं, फल का रंग अच्छा नहीं आता, स्वाद फीका रहता है, पौधों की बढ़वार कमज़ोर रहती है, मिट्टी साल दर साल कमज़ोर होती जा रही है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कपास की खली की, जिसे कॉटन केक भी कहते हैं। ये वही खली है दोस्तों जो कपास के बीज से तेल निकालने के बाद बचती है। अधिकांश लोग इसे केवल पशुओं के चारे के रूप में जानते हैं, लेकिन सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, चाहे आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हों या फिर रासायनिक खेती, दोनों में ही इसका शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आपने इसका गलत समय और गलत मात्रा में इस्तेमाल फसलों में कर दिया तो फिर जितना फ़ायदा मिलना चाहिए था उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कपास की खली फसलों में कब डालनी चाहिए, कौन सी फसल में कितनी मात्रा सही है, घोल कैसे बनाना है, कितने दिन में फर्मेंट करना है और कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे कि कपास की खली आखिर पौधों के लिए इतनी फ़ायदेमंद क्यों है। दोस्तों, जब हम इसे मिट्टी में डालते हैं तो ये तुरंत खाद की तरह काम नहीं करती, क्योंकि यह एक स्लो रिलीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। यानी इसमें मौजूद पोषक तत्व धीरे धीरे निकलते हैं और लंबे समय तक पौधों में पोषण देते रहते हैं। और इसके साथ साथ ये मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन बनाने का काम करती है। दोस्तों, जैसे जैसे ये सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ने लगती है, वैसे वैसे जड़ों का विकास तेज़ी से होने लगता है और मिट्टी में पहले से मौजूद पोषक डेड तत्व पौधों को आसानी से मिलने लगते हैं। और यही कारण है कि कपास की खली केवल खाद नहीं है, बल्कि मिट्टी को स्वस्थ बनाने वाला प्राकृतिक ऑर्गेनिक बूस्टर भी है। दोस्तों, आगे मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जिससे यही कपास की खली सामान्य उपयोग की तुलना में कई गुना ज़्यादा असरदार हो जाती है। इसलिए वीडियो को कहीं भी छोड़कर मत जाइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े फ़ायदों की। दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कपास की खली मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। आजकल लगातार रासायनिक खादों के इस्तेमाल की वजह से मिट्टी की जैविक शक्ति कम होती जा रही है, मिट्टी सख्त हो रही है, लाभदायक सूक्ष्म जीव कम होते जा रहे हैं और पौधों की जड़ें भी अब पहले जैसे मजबूत नहीं बन पाती। लेकिन जैसे ही आप कपास की खली को सही तरीके से फर्मेंट करके मिट्टी में देते हैं, ये लाभदायक सूक्ष्म जीवों के लिए तुरंत भोजन का काम करती है।
इससे माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज़ी से बढ़ती है और मिट्टी में पहले से मौजूद पोषक तत्व जो काफ़ी समय से डेड पड़े हुए थे वो धीरे धीरे एक्टिव होकर पौधों को मिलने लगते हैं। यानी सिर्फ कपास की खली ही काम नहीं करती, बल्कि यह मिट्टी में पहले से मौजूद पोषक तत्वों का उपयोग भी कई गुना बेहतर कर देती है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों, अगर आपके पौधों की जड़ें कमज़ोर हैं और नई सफ़ेद जड़ें कम बन रही हैं या पौधों की बढ़वार रुक गई है, तो कपास की खली फसलों के लिए रूट एक्टिवेटर का भी काम करती है। क्योंकि एक स्वस्थ पौधे की पहचान उसके पत्तों से नहीं बल्कि उसकी जड़ों से होती है। जितनी मजबूत जड़ें होंगी उतना ही ज़्यादा पानी और पोषण पौधा ले पाएगा और उतनी ही अच्छी पैदावार मिलेगी। अब तीसरा फ़ायदा दोस्तों, अगर आपकी फसलों में फूल तो बहुत आते हैं लेकिन फल नहीं बनते या छोटे फल गिर जाते हैं, तो इसका एक कारण मिट्टी की खराब स्थिति और पोषण का असंतुलन भी हो सकता है। लेकिन कपास की खली पौधों को लंबे समय तक संतुलित पोषण देती है, जिससे फ्लावरिंग और फ्रूट सेट बेहतर होता है। दोस्तों, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सिर्फ कपास की खली डालने से ही हर समस्या खत्म हो जाएगी। अगर बोरान, कैल्शियम या परागन जैसी दूसरी समस्याएं हैं तो उनका समाधान आपको अलग से करना होगा। लेकिन स्वस्थ मिट्टी और संतुलित पोषण मिलने से फूल और फल बनने की क्षमता निश्चित रूप से बेहतर होती है। और चौथा फ़ायदा दोस्तों, फलों की गुणवत्ता। अक्सर मेरे किसान भाई और गार्डनर कहते हैं कि विशेष साहब, फल का साइज तो अच्छा आया लेकिन इन पर वह रंग नहीं आया जो आना चाहिए था। कोई कहता है कि इनमें रंग तो आया पर स्वाद नहीं आया, और कोई कहता है कि स्वाद तो बढ़िया आया पर वह चमक नहीं आई जो इनमें आनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में दोस्तों, केवल रासायनिक खादों पर निर्भर रहने की बजाय मिट्टी को भी मजबूत बनाना जरूरी होता है। दोस्तों, कपास की खली धीरे धीरे पोषण उपलब्ध कराती है, जिससे फलों की गुणवत्ता, स्वाद और चमक बेहतर होने में मदद मिलती है। चाहे टमाटर हो, मिर्च, बैंगन, खीरा, करेला, तरबूज, खरबूजा, संतरा या कोई भी बागवानी की फसल, चाहे इसमें फूलों के बाग हों, सही समय पर इसका उपयोग बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। अब दोस्तों, इस वीडियो में कपास की खली का पांचवा और आखिरी फ़ायदा, अगर आपने गलती से नाइट्रोजन या यूरिया ज़्यादा दे दी है और पौधों में सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां निकल रही हैं लेकिन फूल और फल कम बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मिट्टी का संतुलन सुधारना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे समय में और ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों केवल कपास की खली ही जैविक गतिविधियों को बेहतर बनाने में मदद करती है और धीरे धीरे पौधों को विकास की ओर ले जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि आज का किसान या गार्डनर कपास की खली के फ़ायदों को देखते हुए अब रासायनिक खादों को छोड़ अपनी फसलों में कपास की खली का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि कपास की खली को सीधे खेत में डालना चाहिए या पहले फर्मेंट करना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों कि 1 एकड़ में कितनी मात्रा लेनी चाहिए। सब्जियों, फूलों और फलों की फसल में इसकी अलग अलग डोज क्या रहेगी, यही दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि इसकी मात्रा का तरीका अगर गलत हो गया तो रिजल्ट फिर दोस्तों वैसे नहीं मिलेंगे जैसा हम चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं गार्डन में और मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से दिखाता हूँ कि इसका घोल कैसे तैयार करना है, कितने दिन तक फर्मेंट करना है और फसलों में कब कब और कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ कि कपास की खली का फर्मेंट कैसे तैयार करना है ताकि आपको इसका अधिकतम रिजल्ट मिल सके। तो सबसे पहले आपको 50 लीटर प्लास्टिक का एक ड्रम लेना है। क्योंकि मैं अभी अपने गार्डन में हूँ और गार्डन के हिसाब से ही मैं आपको बताऊँगा, और आप अगर किसान हैं तो आप 200 लीटर का ड्रम ले सकते हैं। शुरुआत में दोस्तों पानी के ड्रम को पूरा नहीं भरना है, आधा या थोड़ा अधिक भरना है ताकि फर्मेंटेशन के समय पर्याप्त जगह बनी रहे। अब अगर दोस्तों फलदार पौधों या बागवानी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अनार, अमरूद, नींबू, संतरा, आम या अन्य फूलों के पौधे, तो 1 एकड़ की फसलों के लिए लगभग 20 किलो कपास की खली और 2 किलो पुराना देसी गुड़ पर्याप्त रहता है।
अगर आप सब्जियों की फसल जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा, करेला, लौकी, तरबूज या खरबूजे की फसलों में उपयोग कर रहे हैं तो 15 से 20 किलो कपास की खली पर्याप्त रहती है। लेकिन दोस्तों, मैं इस समय अपने वेजिटेबल गार्डन में हूँ तो यहाँ मैंने 50 लीटर का ड्रम लिया है और 3 किलो कपास की खली और 500 ग्राम पुराना गुड़ लिया है। दोस्तों, गुड़ सिर्फ मिठास के लिए नहीं डाला जाता, ये लाभदायक सूक्ष्म जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, जिससे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया तेज और बेहतर होती है। अब पूरे मिश्रण को किसी डंडे की सहायता से नीचे तक मिलाइए और नेक्स्ट डे से सुबह और शाम दिन में 2 बार अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी होता है और कम से कम इस घोल को 3 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर मौसम सामान्य है और आपके पास समय है तो 5 से 7 दिन तक फर्मेंट करने पर और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपयोग की। आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस घोल का स्प्रे आपने पौधों की पत्तियों पर नहीं करना है। कपास की खली का सबसे अच्छा परिणाम पौधों की जड़ों के पास मिट्टी में देने से मिलता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे खेती का खर्च लगभग आधा हो सकता है, तो आप बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया को समझिएगा। जब आप पहली बार ड्रम से खली के घोल को निकाल लेते हैं और जो कपास की खली का बचा हुआ भाग ड्रम में रह जाता है उसे आपने फेंकना नहीं है। उसमें फिर से पानी भरिए, लगभग 1 से 2 किलो पुराना गुड़ को डालिए और 5 से 7 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से दोस्तों आप उसी सामग्री से दूसरी बार भी अच्छा घोल तैयार कर सकते हैं और बचे हुए खली के अवशेषों को सीधा पौधों में डाल दीजिए। दोस्तों, कपास की खली एक स्लो रिलीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसलिए इसका असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। फलदार पौधों में आप इसे 15 से 20 दिन के अंतराल पर उपयोग कर सकते हैं, जबकि अधिकांश सब्जियों की फसलों में 7 से 10 दिन का अंतराल पर्याप्त रहता है। आखिर में दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं और मिट्टी को आने वाले कई वर्षों तक उपजाऊ बनाए रखना चाहते हैं तो केवल फसलों को ही नहीं मिट्टी को भी पोषण देना शुरू कीजिए। याद रखिए दोस्तों, स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ पौधे बनाती है, स्वस्थ पौधे ही अच्छी पैदावार देते हैं और अच्छी पैदावार ही अच्छी कमाई बढ़ाती है। दोस्तों, आपको अगर आज की जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने किसान साथियों और जो भी भाई बहन गार्डनिंग करते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और आपने अभी तक श्री जी के बगिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नई रिसर्च पर आधारित ऑर्गेनिक खेती से जुड़ी जानकारी के साथ। दोस्तों, आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।